देखिए कुछ ही दूरी पे आकर पहुंचा तो यहाँ भी और खतरनाक हो रखा है। सारा गदेरा ऊपर से आ रखा है। तुमका का छे उछावा उछावा कथा नुकसान हुई हूँ। ये है मेन मार्केट। कभी इस गांव का प्यारा सा एक छोटा सा मार्केट था छेनागाड़, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। जहाँ ये देखिए ये भी कुछ इस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो रखा है। जो इसी गदेरे ने ताल जामन का जो गांव है वहाँ तबाही मचाई थी। आप जो खाना वाले हम आज पानी खिलाना अभी यूपीआई हम लोग पैसा कटक रही था यूपी अभियान और को ग्रामीण लोग अपने गांव तक पानी पहुंचाने की एक छोटी मुर्दा बन जाता ना आदमी, तब रोना शुरू हो जाता है। और जब मैं यहाँ पे दब जाता, मेरी मकान यहाँ पे दब जाती, मैं अंदर होता तो तब यहाँ पे क्या आता, कहाँ है इसके वारिसदार, 50 खड़े हो जाते, मुआवजा उनको मिल जाता। और जो मैं जिंदा हूँ और मुझे दो ना वो दूसरों का मेरा वाला देगा एक भी प्रसिद्धि हुई पूरा मकान ध्वस्त हो गया। देखिए इनका जो मकान है पूर्ण रूप से ध्वस्त हो रखा है। हमने सरकार को ये नहीं कहा था कि आप 5 लाख रुपए हमारे खाते में भेजो, हमने ऐसा नहीं कहा था। हमारी मांग है कि हमारे हमको बचने के लिए जगह दो। ना मत कुछ मिले ना कुछ मिले, कपड़ी ना तोपड़ी ना कुछ। और ये बेचारा नए मकान की जो कंडीशन है वो दिखा दूं आपको एक बार। ये देखिए कुछ इस प्रकार से पूर्ण रूप से से भी चलते हैं। यहाँ देखिए और खतरनाक वाली कंडीशन हो रखी है। कुछ ऐसा ताल जामन के गांव के घरों में नुकसान हो रखा है। ये देखिए बाप रे, ये देखिए ऊपर की जो छत है वो पूर्ण रूप से ठीक 5 मिनट का फर्क था, मतलब घर बाहर आए उसके बगैर रह गया था, नहीं तो तब ना समझ में 700 देने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं और इन पत्थरों का कहीं ना कहीं असर इनकी मकान पे जरूर हुआ होगा। ये गौशाला थी। ओहो, तो यहाँ पे भी एक प्यारी सी मकान है जी जो पूर्ण रूप से ऐसा क्षतिग्रस्त हो रखी है। कि भाई अब ये जो तो फलाट है तुम भागा तो तब भागिन सब बचत है, छोटा बचत है। विचार किया जाए, पुनः मौका किया जाए कि 5 लाख की लागत है तो 5 लाख में वापस देता हूँ। अब 5 लाख में जो ऐसे कमरे ऐसे मकान बना के मुझे दे दे। मैं सरकार से विनती करता हूँ। बगर टोक में नुकसान है। ये आइएगा पिछले पूरा भीतर 6 दिन छा बच्चा भी यार है। हाँ छोटे बच्चा सही यो क्या लड़की है कि तुम ये क्यों रोना फिर हाल अभी का आप जान को हाल फिर सरकार ने तो बोली कि 5 लाख रुपए दे दिए हमने। इन 5 लाख रुपयों के ऊपर घोड़ी में सवार हो के तुम चाहे मरो डूबो, पर ये 5 लाख मनी जैसे किसी मरने वाले के मुंह में हिरण रखते हैं वैसा हिरण रख दिया सरकार ने हमारे मुंह में। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की सीरीज में आज मैं आपको ले चलूँगा रुद्रप्रयाग जिले का एक ऐसा दूरस्थ गांव जहां विगत 2 महीने पहले काफ़ी भयंकर बादल फटने के कारण और भूस्खलन होने के कारण उस गांव में काफ़ी भयंकर तबाही हुई थी। जिस गांव तक जाने के लिए सड़क भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो रखी थी, जो कि आता है छेनागाड़ से कुछ ही दूरी पर, जिस गांव का नाम है ताल जमान। ताल जमान एक ऐसा गांव जो पहाड़ के ठीक नीचे पे बसा हुआ प्यारा सा गांव था, पर लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण उस गांव में काफ़ी भयंकर क्षति हुई, जहां बादल फटने से काफ़ी सारे घर तबाह हुए, खेती बाड़ी काफ़ी नुकसान हुआ और लोगों को घर से बेघर होना पड़ा। आइए आपको ले चलते हैं ताल जमान के लोगों का दुख दर्द साझा करते हैं और किस स्थिति में आज भी ताल जमान के लोग हैं। यहाँ प्रशासन द्वारा क्या इनको राहत सामग्री प्रदान हुई है या नहीं। आइए चलते हैं ताल जमान में और दिखाते हैं कितना नुकसान ताल जमान गाँव को हो रखा है। तो ताल जमान गांव जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो प्राकृतिक आपदा घटी थी वो देख सकते हैं। ये पहाड़ दिखाई दे रहा है जहां जगह जगह पे ताल जमान के ठीक ऊपर कुछ इस प्रकार से बादल फटने की घटना से
पूरा जो ताल जमाण गांव है ठीक नीचे है। और यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार का खौफनाक मंजर हो रखा है, जहाँ की एक छोटा सा गांव था जिसमें काफ़ी सारे घर थे और घरों के अंदर तक और पूर्ण रूप से कुछ इस प्रकार से तबाह हो रखे हैं घर। और घर के बगल भी आज भी ये देखिए कुछ इस प्रकार से गदेरा बह रहा है। और मुझे लगता है इस गांव के लोग शायद अपने इन प्यारे से घरों को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे। और ये देखिए गांव के नज़दीक जो सीढ़ी नुमादार खेत थे, ये देखिए पूर्ण रूप से खेत भी बह चुके हैं। और उससे पहले आपको बता दूं जो मेन मार्केट था यहाँ का छेना घाट ठीक इसी के पीछे है, वहाँ भी मैं आपको बताऊं तो काफ़ी लंबे समय के बाद इस रोड पे यातायात का आवागमन हुआ है। अब गाड़ियाँ भी देख सकते हैं चलने बैठ गई हैं। और बाकी इस साइड से जाना है मुझे ताल जमाण गाँव। ताल जमाण जाने के लिए जो रोड की कंडीशन है ये देखिए अब तो थोड़ा ठीक हो चुकी है, पर लेकिन पहले ये देखिए कुछ इस प्रकार से चारों तरफ भयंकर वाले गदेरे आए। और यहाँ ऊपर भी देखिए काफ़ी खतरनाक वाला ये रौद्र रूप से ये गदेरा आ रखा है, जिसने यहाँ के पूरे खेत को बहा करके ले गए। और यहाँ पे की जो रोड थी ये रोड भी देखिए पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो रखी है। और तब इस रोड को ऊपर की साइड पे काटना पड़ा थोड़ा सा यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए। अभी भी देखिए पानी काफ़ी तेज़ से बह रहा है। देखिए कुछ ही दूरी पे आकर पहुंचा तो यहाँ भी और ख़तरनाक हो रखा है, सारा गदेरा ऊपर से आ रखा है टूट करके। और यहाँ पे ताऊ जी हैं, ताऊ जी उसका तुम का छे ना उछावा उछावा कथा नुकसान हुई हूँ पैदल छिन लगना। तो अभी गाड़ी ये सड़क साल भर भी ले जाता भी नहीं हुआ कति कति बन रहा है काटना तो पैदल कथा वो लो या कभी तुम्हारा उछावा जाना था या कभी 6 किलोमीटर तो 6 किलोमीटर पैदल होना तुम। और अभी कब जान तुम? मैंने अगस्त में जान से पर जान के बाबा अच्छा अब पैदल लग गया बट अगस्त में बड़े फुलता जाना मैंने कोई गाड़ी में लगी अपनी गाड़ी में खोली गाड़ी तो नीचे ना वो नुकसान कथा हुई उछला गो माँ नुकसान बहुत था नुकसान था तो 4 दिन बैठे भी बेर होना था तो सवारी नहीं छोड़ देना आपको कथा हुई नुकसान हमारी बहुत साफ हुई छोड़ देना फिर थे नहीं लगा पोंगड़े तो रहे कि नहीं एक सरकार द्वारा कुछ मदद कुछ नहीं हुए तब अभी क्यों नहीं फिर सिर्फ भी रात 24 दिन भी होना साहब अरे वो कुछ नहीं पाया मुझे। छेना घाट का जो गदेरा है जहाँ पे एक छोटा सा मार्केट हुआ करता था कभी, वो यही गदेरा है जिसने पूर्ण रूप से इस मार्केट की तस्वीर ही बदल डाली। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो इस गदेरे की चपेट में आ रखे हैं। और अभी भी जो सड़क की कंडीशन है ये देखिए पूर्ण रूप से कुछ ऐसी टूटी फूटी है। और कहीं कहीं पे अभी काम जो है वो जारी है। ये देखिए तस्वीर अभी मैं आपको ये छेना घाट की बता रहा हूँ। और मुझे अभी यहाँ से पार करते हुए जाना है ताल जमाण। तो ठीक सामने पे जो ये जेसीबी जा रहा है ये लगा हुआ है, कार्य कर रहा है। जो एक छोटा सा मार्केट था, ये काफ़ी सारे गांव का यहाँ पे प्यारा सा मार्केट हुआ करता था, जहाँ पे आज पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कभी मार्केट रहा होगा। तो यहाँ पे जो कार्य है वो अभी काफ़ी प्रगति पे चल रहा है। और ये देखिए चारों तरफ से भयंकर सा टूट फूट। ये है मेन मार्केट। कभी इस गांव का प्यारा सा एक छोटा सा मार्केट था छेना घाट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, जहाँ पे मार्केट का नामो निशान पूर्ण रूप से मिट चुका है। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है यहाँ पे कभी मार्केट भी रहा होगा। ये देखिए ठीक सामने पे इस जो घाट है छेना घाट, इसका कुछ भी असर नहीं हुआ, पर लेकिन जो तबाही हुई ठीक ऊपर से देख सकते हैं उछोला गांव से। ये काफ़ी भयंकर वाला बादल फटने के कारण सारा मलबा यहाँ पे आया और सारी दुकानें यहाँ पे पूर्ण रूप से दब चुकी है। और अभी तक कहीं भी
दुकान का नामो निशान नहीं है। ऐसा कुछ तबाही का मंजर ये छोना घाट के समीप आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये देखिए इस साइड भी बड़े बड़े पत्थर, और इन पत्थरों की चपेट में ऊपर से आया। और यहाँ पे देखिए एक जो पिकअप था, ये देखिए ये भी कुछ इस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो रखा है। ताल जामन तक जाने के लिए जो रोड की कंडीशन है वो थोड़ा सा काफ़ी दयनीय है, और कुछ इस प्रकार से सड़क में बड़े बड़े गधेरों को पार करके जाना पड़ रहा है मुझे ताल जामन। नीचे की साइड भी देखिए टूटा हुआ है, और गति पे यहाँ बिल्कुल भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना घट सकती है। भले काम अभी इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, जगह जगह जेसीबी लगे हुए हैं और जगह जगह अभी लेबर लगे हुए हैं। ये देखिए ऊपर की साइड भी कुछ इस प्रकार से चारों तरफ तबाही का मंजर हो रखा है। ठीक ऊपर जो टावर दिखाई दे रहा है, टावर के ठीक नीचे है उछोला गांव, जहां आपको काफ़ी जगह चारों तरफ भूस्खलन होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। गांव के एक ग्रामीण मिले थे जिन्होंने बताया कि हमारे जितने भी खेत थे वो पूर्ण रूप से तबाह हो चुके हैं। और ये देखिए गांव दिखाई दे रहा है, और वहां तक अभी तक सड़क की जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। उन्होंने बताया वहां सड़क जाने के लिए काफ़ी मुश्किल है। और ये देखिए जो उछोला गांव के लिए सड़क जाती थी, यहाँ से जाती थी, तो यहाँ देखिए किस हिसाब से सड़क बन पाएगी, क्योंकि चारों तरफ तबाही तबाही कुछ ऐसा हो रखा था। मैं ताल जामन वाली रोड पे प्रवेश कर चुका हूं, और अभी जो रोड की स्थिति है कुछ आगे जा कर के, और जो रोड की स्थिति है वो आगे जा कर के आपको दिखाता रहूँगा। ये देखिए भले यहाँ भी रोड पूर्ण रूप से ख़राब थी, पर अब यहाँ काम लगने के कारण ताल जामन तक गाड़ियाँ सुचारू रूप से चल रही है। और ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी खतरनाक गधेरा के कारण पूरी रोड यहाँ पे भी टूटी थी। कुछ ऐसे गधेरे जगह जगह आने के कारण इस क्षेत्र में काफ़ी भयंकर तबाही। तो ये देख सकते हैं जब लोगों के घर और गौशालाएं पूर्ण रूप से बर्बाद हुई, तो लोगों की जो गायें हैं और भैंस हैं वो कुछ इस प्रकार से सड़क के किनारे पे कुछ इस प्रकार से बंधी भी नहीं है, सिर्फ खुला छोड़ रखे हैं। क्योंकि यहाँ की जो गाय भैंसें हैं वो अधिकतर जंगलों में रहते, तो थोड़ा सा इनके लिए ये सहारा है। ये तो ऐसे कुछ गौशाला से विहीन एक गाय और भैंस यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं ताल जामन के मेन जो छोटा सा मार्केट है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ छोटी सी दुकान भी है, और यहाँ पे दिखाई दे रही है टैक्सी स्टैंड, जहाँ पे गांव की गाड़ियाँ लगी हुई है। यानी जो सड़क है बस यहीं तक है, और आगे तक जाने के लिए भले सड़क है। ताल जामन के गांव के ठीक ऊपर जो बादल फटने की घटना हुई थी, ठीक सामने पे देख सकते हैं, यहीं से इसी गधेरे से बादल फटने की घटना हुई, और जिसने ताल जामन गांव में तबाही मचाई थी। यही देखिए भले यहाँ से गांव तक जाने के लिए रोड जरूर है, पर लेकिन यहाँ से आगे जा नहीं पाते। अभी यहाँ कुछ कार्य तो लगा हुआ है, और लगता है गांव का जो पानी है वो पूर्ण रूप से गांव के लोग पानी पीने से वंचित हैं। यहाँ पे गांव के लोग खुद ही अपने गांव तक पानी पहुँचा रहे हैं। आइए गांव के ग्रामीण लोगों से भी बात करेंगे। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जो अनदेखी है, उस अनदेखी के लिए ग्रामीण लोग ये देखिए खुद अपने गांव तक पानी पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी आपको शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार। हाँ जी, मुकेश लाल। तो ताल जामन के युवा बेरोजगार श्री मुकेश लाल जी के साथ मैं अभी हूँ, और क्योंकि ये अपने गांव तक पानी पहुंचाने के लिए एक पहल कर रहे हैं। गांव के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी के कारण उनको विवश होकर के अपने गांव तक खुद ही पानी पहुंचाना पड़ रहा है। तो आइए इनसे पूछते शासन प्रशासन ने इनकी कितनी मदद की, और इनका इस भूस्खलन जो बादल फटने की घटना हुई थी ताल जामन में कितना नुकसान हुआ, और आपका कितना नुकसान हुआ? आप वो भी हुआ ये मन नुकसान? हाँ, मेरी मकान गई, हमारे मरी, और कोई भी सहायता नहीं मिलेगा। सरकार प्रशासन या एवल प्रशासन आप तक कुछ? शासन प्रशासन है भाई, हमारा मकान बनना नहीं।
तो नो नहीं है अभी। तो अभी जो गाँव का लोग छिन गोई में छिन कि या छिन अभी अभी को लोग गाँव में एक दिन वापस जो यू बुश का यू बादल फट छो यही गदरन तबाही मचाए छे। अच्छा बाकी पानी गाँव तक पहुँचना चाहिए ची तो इसी गदेरे ने ताल जामन का जो गांव है वहां तबाही मचाई थी। आपको गांव में भी ले चलूँगा, उससे पहले गांव के जो युवा हैं गांव तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आइए इनसे भी जानते हैं। हेलो नमस्कार, नमस्कार जी। आप शुभ नाम? आशीष कुमार में ना हाँ जी। ग्राम समताल जामर पकड़ और आप जो खाना वाले जो हम आज पानी खिलाना अभी यू किया हम लोग उनका ऐसा कटक रही था यू पैप बहन और हम लोग हम पानी खिलाना हम उनके बार प्रधान शासन प्रधान सब लोग हम लोग पैप दिया कि पैप तब गए हम आपको करिए 500 सब कटक। अच्छा ये अपन निजी पैसा कटक करी था तब लियो ना आप? तब जो ना हम तो प्रशासन ने आप तो मदद नहीं कर पानी तक पहुँचाने की। हम खुद चाहिए पैप ना दिया हम बांसड़ा भी गए बांसड़ा में पाइप देते हैं और हम पानी के लोग आप तक पहुँच नहीं पहुंचेगा ये पानी। ये 1.5 इंच का पाइप है, इसमें पानी पहुंचेगा नहीं। क्या करना हमारे पास हमारे पास पैसे नहीं, आप हमें सब खत्म हो रहा है। गाँव तुम देख रही होंगी लाइन पूरी खत्म हो रही है। हमने बोला था प्रशासन से भी बोला था, प्रधान लोगों को भी बोला था कि थोड़ा पाइप की व्यवस्था हो जाए तो हम पानी ले आए गाँव में। तो बोल रहे हैं कि अभी तो है नहीं व्यवस्था, पाइप है नहीं, तो हम खुद ही अपने पैसे इकट्ठे बहुत दिन से हो 15-20 दिन हमने टाल रहे हैं, आ जा रहे हैं पाइप निकल रहा है नहीं ना हो गया है अब। तो जो ये क्षतिग्रस्त हुए छो ये में आप लोगों को मकान भी क्या मकान हम खड़ा मकान अभी भी तुम मकान में रहना छो? प्रशासन भी बोले आप अपनी व्यवस्था करें। अच्छा प्रशासन ऐसा बोले कि आप खुद ही व्यवस्था करें? तो शासन प्रशासन से कुछ वो मदद अब क्या मदद करनी है? हम बहुत चले गए, यहाँ भटके वहाँ भटके, अब हमने अपने हाथ से तोड़ दी गए। हम कुछ बोलेंगे उनको कि भाई अब कुछ दे ना दे, हम परेशान हो गए हैं बोले हमें बस। तो देख सकते हैं युवा जो बेरोजगार हैं उन्होंने बताया कि हमने खुद ही अपने पैसे इकट्ठे करके पानी के लिए पाइप खरीदा पर, लेकिन ये पाइप भी गांव तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये जो पाइप है वो उतना पर्याप्त नहीं है गांव तक पानी पहुंचाने के लिए। पर लेकिन एक छोटी सी कोशिश है और बताया कि हमने हर प्रशासन को कहा था, पर लेकिन कुछ न कहीं वो टाल मरोड़ नज़र आ रहे हैं। तो चलिए ऊपर भी देख सकते हैं जो लोग घर से बेघर हैं उनसे भी मिलते हैं। यहाँ ऊपर पे एक परिवार रहता है, यहाँ पे गांव की महिलाएं हैं, उनसे मिलते हैं। यहाँ भी देखिए आपको ग्रामीण लोग अपने गांव तक पानी पहुंचाने की एक छोटी सी पहल कोशिश कर रहे हैं। सारे गांव के युवा लोग लगे हुए हैं गांव तक पानी पहुंचाने के लिए। यहाँ पे बॉडी जी हैं, इनका एक घर है जो कि अभी नवनिर्माणी में है। तो आइए बॉडी नमस्कार। खूब शरीर पानी हाँ गया दिन सिनेमा गया तब नहीं जाना न जाना मरे थे दिखो तो आज ट्रेन दौड़ पामा तब क्या कर ते दिन तुम ये क्यों चाची मायू बादल फट छो? हाँ जब गया तो तब सिनेमा गया वही अपन मारे पाते दुकान पर गया जी ये वही यार हम वही अगर सरकार है कहता दिन नहीं कुछ जन बोल जाओ कि हम जब दिन सफेद तो तब पहुँच हम कुछ थोड़ा बहुत हम भी ज़्यादा हम भी कहीं मजा गलो माँ देखे हमने तो देखो माँ देखा। हाँ ये कि तुम्हारे घर के बगल पर भी गोदर फटी थी। हाँ तो शासन प्रशासन से कुछ मदद भी मिल छे? आज हम तक कुछ नहीं मिल कुछ ना। चलिए इनसे भी मिलते हैं, ग्रामीण के युवा। ये पकड़ा हुआ आप शुभ नाम? मैं नाम ब्रिजमोहन। हाँ अरे यहाँ मैंने मकान बनाया पूरी। ये आप मकान जी यहाँ पर? हाँ जे रात में फटी बादल है कि सुबह में? सुबह 3 बजे सुबह। अच्छा तुम 3 बजे? हाँ 3 बजे 9 बजे से हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये पेड़ घूमने लगे थे
और मतलब ये पत्थर फ्लट आने लग गई थी। और उसके बाद जब देखा यहाँ पे तो भाग गए, वहाँ पे रह रहा था, वहाँ पे कटा पूरी रात। और तो सर रात अब घर छोड़ी तब काटी भाई एक मुँह बगल का अभी भी खतरा चिन्ह अभी भी खतरा से, भयंकर खतरा से। अभी भी सवेरे बहुत बड़ो पत्थर दी थी मैंने आने से, मतलब अब जान कहो जी यार, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अब कहीं पे बनाते भी हैं तो जो हमारे पास था वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब कमाएंगे कब, बोल बकरी बोलते हैं भैंस ब्याएंगे कब थोड़ी होगी, वो वाली नौबत है। अब यह मरना भी यहीं पे, बचना भी यहीं। शासन प्रशासन से आपन बोला है सब कुछ, सबको बोला है। ये भी बोला मैंने कि जब यहाँ पे हम दब जाते, एक कहावत बनी है कि हम हिंदू ऐसा होते हैं कि जिंदे को देखकर हंसते हैं, अब मुर्दों पे रोते हैं। जब मुर्दा बन जाता ना आदमी तब रोना शुरू हो जाता है। और जब मैं यहाँ पे दब जाता, मेरी मकान यहाँ पे दब जाती, मैं अंदर होता तो तब यहाँ पे क्या आता, जेएसपी को तब गवर्नमेंट बड़ी दाता बन जाती, आ जाती यहाँ पे, कहती उसकी डेड बॉडी निकालो। अब कहाँ है इसके वारिसदार, 50 खड़े हो जाते हैं, मुआवजा उनको मिल जाता। और जो मैं जिंदा हूँ, और मुझे दो ना वो ताकि मैं भी कहीं पे दूसरी जगह अपना बचाव कर सकूं, अपनी ज़िंदगी बचा सकूं। इस पृथ्वी में आ रखा हूं मैं मनुष्य रूप लेकर के, है ना यार। हमने गवर्नमेंट माने ये है कि जनता का राज है, जनतंत्र राज है। फिर लेकिन जनतंत्र राज में फिर ये मतभेद का ये कि किसी की दब गया, अब जो बच गया उसको देखो ना, जो बच गया उसको बचाओ। आप ये उद्योगों से मैं ये पाइपलाइन लगी थी ये लैट्रिन का जो बनी, अच्छा ये लैट्रिन का सारू मलबानी हो, अच्छा ये सिर भरी मलबन सात मलबान से ये सारी बजरी आई है। आजकल हम तो अपन काम है, ये बजरी पूरी आई पूरी। तो ये पानी कब तक पहुँचो, ये पानी को तो गाँव तक है ना, गौ माँ के अभी पानी नहीं, लोग पानी भी अपनी व्यवस्था हमने 500 रुपये प्रत्येक परिवार से 500 रुपये लिया, पैप मंगाया कल बांसवाड़ा से, और यहाँ पे लगा रहे हैं। अब क्या करना है यार, जीवन तो बचाना है। अब सरकार वोट के टाइम पे यहाँ ऐसे आ जाते ना, तब बाप बन जाते हैं। मेरे बाबा होगा, मेरी बुआई होगी, हाँ बुढ़ी भी लेते, हे माता जी आज उन बुढ़ियों की ये दशा बन रखी है। यहाँ पे देख दो सामने पे, क्या गवर्नमेंट की क्या सोचा है, क्या स्थिति है इनकी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम नहीं कहना चाहते हैं कि यार मैं 5 साल प्रधान रह चुका हूँ, मैं यहाँ का प्रधान रह चुका हूँ, ग्राम पंचायत तालजामन का प्रधान रह चुका हूँ। मैंने 2003 से और 2008-9 में हम निर्मित हुए। लेकिन देख रहे हैं यार कि हम अब चिल्लाए हैं, पर है मुझे दो, ये मेरी बस की नहीं है, ये मुझे दो। पर यह है कि जो जायज बात है उसको देखो ना, जो सामने पे ना। देखिए इनका ये घर है और घर के बगल पे ही आपको ले चलते हैं, मात्र 20 कदम दूर भी नहीं होगा, जहां बगल पे इनका भयंकर वाला फ्लड आ रखा है जिसने पूरे गांव को तबाह किया था। और ये ग्रामीण चाहते हैं कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए। ये देखिए पूरा, और यहीं ऊपर पे भी एक घर है। अच्छा लाइट भी नहीं है अभी, लाइट भी नहीं है, एक पोल तक नहीं दिया यहाँ पे यार कि चलो यार इसके, है ना। आदमी मजबूरी से कहीं मैं दस्तावेज दिखाऊंगा आपको कि जो मेरे साथ घटना घटी है। और मैं 15 साल से घर छोड़ करके अपना जीवन अपने ही गांव में व्यतीत कर रहा हूँ। जो मेरे साथ घटना घटी, प्रशासन इस बात में, प्रशासन को इसमें खबर की है, लेकिन किसी ने पर भी नहीं नोट खा करके ये बात गत किया। मैंने अपनी ज़िंदगी बचाना, ग्राम सभा फ्योगू में रहा मैं 8 साल तक। आज मैं अपने ग्राम सभा में आया, यहाँ पे जीवन यापन कर रहा हूँ अपना। लेकिन कुदरत ने कहा कि चल तू यहाँ भी पड़ा रहे। मतलब ये अपरिचित आदमी में बुझन ना गढ़वाल से हम कि यार अब देव आप बताइए है, मैं कह क्या है सब है ना। बाकी और कुछ स्टडी लाइट सबको मिल रखी है, हर जगह पे हैं। एक मेरे लिए यार मैं क्या भारत का नागरिक नहीं हूँ, या ग्राम पंचायत तालजामन का नागरिक नहीं हूँ, या पता नहीं क्या पटवारी आ रहे हैं। अरे तुम तो खतरा में नहीं है, बस मैं ये मकान फ्री में दिवाऊँ तो आज मैं 1 साल भर रहता, दिखो जरा, 1 पैसा नहीं लूँगा, छोड़ दूँगा फ्री में। चलते हैं, यहीं पास पे एक और घर है। और घर जाने से पहले आपको बता दूं तालजामन गांव तक जाने के लिए रास्ते ही नहीं है, तो इसीलिए मुझे कुछ ऐसे रास्तों से होकर के जाना पड़ेगा, गदेरे के साइड। तो ये देखिए एक छोटा सा घर आपको बताऊं, जिस घर के चारों तरफ भयंकर वाला ये मलबा रखा है और बीच में घर है। और ऐसे घर में रहने के लिए लोग मजबूर है।
अभी आपको एक घर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और पत्थर जो है ना, ये देखिए ये सामने पे ये छत जो है टिन से ढकी हुई है। एक गरीब व्यक्ति की ये मकान है, और जिस मकान के पीछे ये देखिए पूर्ण रूप से बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। और आइए इनके घर में ले चलते हैं। और घर के बगल से ये देखिए कुछ इस प्रकार से बड़ा सा गदेरा गुजर रहा है। जिस रात को ये बादल फटा होगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कमरे रहे होंगे। अभी गांव वालों से बात करते हैं तो उनके ये देखिए बर्तन भी कुछ इस प्रकार से टूट रखे हैं। यहाँ पे प्रेशर है, उनका चूल्हा है, काफ़ी सारा सामान यहाँ पे दबा हुआ है। यानी यहाँ पे इनका एक कमरा ज़रूर था। कमरे के अंदर ये देखिए पूरा मलबा आ रखा है, बस सिर्फ इनका एक ही कमरा बचा हुआ है। यकीनन ये देखिए यहाँ पे ये बिजली का बोर्ड है, और सामने पे जो दबी हुई दीवार है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पे चलते हैं, देखिए इनका एक छोटा सा घर है गरीब व्यक्ति का। और हमारे पहाड़ में तो वैसे हर कोई गरीबी है। देखिए कुछ इस हाल में इन्होंने अपना आशियाना बनाया होगा, मकान बनाया होगा। तो चलिए इनसे पूछते हैं। आप शुभ नाम? गुड्डू साहब मैंने। हाँ जी। भूस्खलन हुए वो रात में हुए कि सुबह में? ये सुबह का टाइम पर 4 बजे। हाँ। ये एक कमरा छो, एक किचन छो, एक गौशाला छो। ओहो। गौशाला भी बह गए, किचन भी बह गए, एक कमरा भी बह गए, और दूसरा कमरा भी वो ला देख गया, एक भी परिस्थिति हुई, पूरा मकान ध्वस्त हो गया। देखिए इनका जो मकान है पूर्ण रूप से ध्वस्त हो रखा है। अभी मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ। मैं हमेशा गांव वालों की समस्या को जरूर अवगत कराता हूँ। और मैं ताल जामण के रोड के समीप इनका एक प्यारा सा घर था। कहीं ना कहीं इस घर में इनके भी सपने थे, और इन्होंने बताया एक कमरा, एक किचन और गौशाला समाप्त हो चुकी है। और गौशाला में कुछ गाज हाँ तो बोल भले जो बोल भाजी सा उजन बैग ना, तो बोल दुलत पत हुए किनारा पड़ी ना, वो भाग गए, बोल जीव थे हमारे। मैं झूठे बोलेंगे मरे हैं ये वो। तो आप लोग जन सुए छो तो आप लोग टाइम पर घरे में छा क्या? रात भर शाम 6 था, तो ये कमरा में 6 हैं और यक्षा 6 हैं। हाँ। और जब रात जो बरखा जा रहा है तो हम बरामदा में गए फिर, और बरामदा में बैठे जो देखना में पानी को रोक खींचे। और जब हमारे गौशाला बहे तो हम भाग गए, तब भागे हम भेर। जब गौशाला बह गए हम भेर बह। और जब तक हम एज गए बोल भी मेरे ख्याल से बची था, हम तब बात सुबेरी मिलन बोल जग बटे नहीं वाला। और तब हमारे कमरा भी गए, किचन भी गए, वो सब हो गया। जो यो नुकसान हुए यूँ अदक जो गाँव है ना, अभी भी लोगों को घर भी शायद तबाह हुए। क्या ऐसे लोग अभी घर से बेघर से नहीं कि वो तो शासन प्रशासन ने स्कूल में रह रहे थे हम लोग, जो शासन प्रशासन ने कहा कि भाई आप अपने अपने घरों में सैन सफाई करो, और जितना रहने के लायक है वो रहे। भले हमारे और बाकी और जो भी है चलो सरकार दे रही है हमें, हम ये नहीं कह रहे नहीं दिया है, हमें सपोर्ट किया है, सब कुछ दे रहे हैं। मतलब जो भी विधि से हो रहा है, विधान से हो रहा है, जो दे रहे हैं वो। लेकिन ज़रूरत थी हमें एक सोलर लाइट की, और एक टेंट मिलता तो हम दूसरी जगह में टेंट लगाते यहाँ, और वहाँ पे रहते और अपने घरों को खोलने के बाद ही बने गए। अब क्या करोगे आप? इस घर का नया निर्माण करोगे? नया निर्माण विस्थापन तो फिलहाल अभी कुछ कर नहीं रहे। सरकार कह रही है कि विस्थापन होगा, अब टाइम लगेगा। तो जब तक टाइम लगेगा तब तक के लिए तो हमें थोड़ा घर बनाना है कि नहीं। अब जैसे मेरे लड़के की शादी है तो मुझे जो है इस घर का थोड़ा नव निर्माण तो करना ही पड़ेगा। वो शादी थी लड़के की शादी थी दीपावली में, और थोड़ा पीछे कर दिया हमने कहा इतने टाइम से ये तो हो नहीं पाएगा, व्यवस्था नहीं हो पाएगा। अभी रास्ता नहीं है, आपने देख लिया होगा, ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है। आप घोड़ियाँ आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, मेहमान आते हैं, बार से लोग आते हैं, आने जाने का रास्ता तो चाहिए है कि नहीं। इसलिए हमने जो है फिलहाल शादी पीछे कर रखी है। और हम सरकार से ये निवेदन था कि हमें एक टेंट और एक सोलर लाइट देते तो हम थोड़ा अपनी व्यवस्था बना देते और इसको खोता था, और बच्चों के रहने के लिए व्यवस्था हो जाती है कि नहीं। नानी कथा में पड़ दी? 11 में पड़ दी। कख देवनगर कथा दूर से अकबी 4-5 किलोमीटर यकबी पहाड़ तक पैदल जाना वाला। तो ते टाइम पर स्कूल खुली छे कि खुली चीज है, पर तब छूट पड़ी थी कि तब अच्छा तब बंद हुए छे स्कूल। अच्छा टाइम बंद है तब। अच्छा तब यो जानो तो नहीं कक्षो जानो। और पब्लिक इनसे सरकार भी बड़ी मुश्किल से सेकंड लोग आए लोग, हम ऐसे कह रहे हैं हमारी सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ व्यवस्थाएं की हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन बड़े कर्म से आए वो लोग भी। हमने जब उनको देखा कि किसी का हाथ कटा हुआ, डॉक्टर साहब का जो है कि हमने यहीं पट्टी करवाई, हमने कहा पट्टी करो जी, इनमें उस विभाग से आए थे वो, बुरी हालतों में आए वो लोग भी, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं अब हमारा और बाकी और कुछ नहीं, ये है एक टेंट और सोलर लाइट दे देते हैं हमें, तो हम अपने बच्चों की व्यवस्था उधर कर लेते हैं और इस मकान का नव निर्माण कर देते हैं।
तो ऐसे गदेरे से होकर के मुझे जाना ही पड़ेगा। और जिस गांव के नवयुवक कर्मठ हो, कहीं ना कहीं वो गांव कभी हार नहीं मानेगा। ऐसे ही ताल जमाड़ के जो गांव के नवयुवक हैं वो देख सकते हैं अपने गांव तक जाने के लिए जो रास्ते की तैयारी है वो खुद ही रास्ता बना रहे हैं। ऐसे नवयुवक शायद मुझे लगता है हर किसी गांव में होना चाहिए। हमें सिर्फ सरकार के ही भरोसे बैठना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ ये अपने दूसरे कुछ नवयुवक आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि कुछ इस प्रकार से इस पानी के पाइप को अपने गांव तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, गांव के लोगों तक पानी पिलाने की एक छोटी सी पहल कर रहे हैं। चलिए इन ग्रामीणों, यहाँ पे एक बौड़ा जी भी हैं, बौड़ा जी से भी मिलते हैं। बौड़ा जी नमस्कार। स्वस्थ पानी क्या चाह आपको शुभ नाम? मदन लाल जी। क्या हुए बोले आप उम्र? 33 साल। 33 साल मांग आपन कभी ये मने मंजर भी देख छो? ये आज पहली बार आए छो? लेकिन आप जब आज अच्छा तो कथा नुकसान करिए अब नुकसान तुम जो होना था ना मौका करो ना कबून बने आप क्या क्षतिग्रस्त हुए माँ? आप मकान भी हुए क्षतिग्रस्त? नो क्या आप? नो भी 10 साल। अच्छा ये हाथ में यो बोतल यो डब्बा दो रही हूँ। हाँ पानी पानी नहीं, हाँ चणो नहीं, खानो नहीं, रोनो था नहीं। बस डीएम साहब कह रहे हैं बोले कि 5 लाख रुपए दे दिए हमने और इसी में रहो, खाओ पियो, स्टार्ट करो। और बस तो उनकी तरफ से हम मर भी जाएं तो उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जिनको लोगों ने पहली बार मनी रहने की व्यवस्था की थी, सिरोबगढ़ के ऊपर जो लोग थे मनी घटना स्थल पे उनको रहने के लिए जगह दी, पर लेकिन हमारे लिए सरकार की नज़र में कोई जगह नहीं है और बचने के लिए कोई मनी वो नहीं है कि तुम लोग भी बच सकते हैं, बचो, ऐसा कोई शासन प्रशासन मदद भी करे? आप मदद तो की पर है, लेकिन जो मदद हम चाहते हैं क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे लिए रहने के लिए व्यवस्था हो जाए। हमने सरकार को ये नहीं कहा था कि आप 5 लाख रुपए हमारे खाते में भेजो, हमने ऐसा नहीं कहा था। हमारी मांग वो नहीं है कि 5 लाख रुपए दो, रुपया दो हमको। हमारी मांग है कि हमको बचने के लिए जगह दो। विस्थापन क्या? अब अगली बरसात में जो है कि हमारा सबका जो है विनाश हो जाएगा, यहाँ से सबका विनाश। और सरकार कह रही है, डीएम साहब का कहना है कि भूगर्भ वाले आ रहे हैं और वो जांच करेंगे। वो तो न जाने कैसी जांच करेंगे, और ऊपर से वो ऐसी जांच कर रहा है कि हम तुम्हारा नम मीट कर देंगे। वो जो है कि अभी भी सवेरे जो है वहाँ से 2 पत्थर गिरे हैं, बारी बड़े बड़े पत्थर, और सीधे सड़क के पीछे रुके हैं। तो अब आगे जो है हमारी सरकारी जाने, हम लोग तो मर भी जाएंगे तो मरना तो है ही एक दिन, लेकिन सरकारी की क्या रहेगी। बस ये जी कुछ इस प्रकार से ग्रामीणों द्वारा पाइप जोड़े जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जिस पाइप पे इन्होंने दूसरा पाइप जोड़ा, तो कहीं ना कहीं ये जो लोहे वाला पाइप है ये कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रखा है। वहाँ ऊपर से पानी लगाया जा रहा है और ये देखिए ये पानी बैक हो रहा है, यानी गांव तक पानी पहुंचना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए जी चलते हैं यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे बौड़ा लोगों का घर था और जिस घर की चौक तक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। कुछ इस प्रकार से ये पूरे से पाइप हैं। अच्छा यो पण बाटो छो, यो गदुर एक पण छो, यो पहाड़ छो। अच्छा घाट भी छो या मु? ओहो हाँ किचन छो यहाँ पर? हाँ अच्छा
ना मत कुछ मिले ना कुछ में क्या मैंने बर्बाद है हमारो शराब मानो बिजली पे जाएगा तुम कदम मार में जाएंगे कैसे जगह में नहीं कुछ नहीं जे रात यू ऐचो ते रात तुम घरे मुछाता गए बजे रात निकले आई मुझे आइए बार भी तो इधर से पानी में गया अपन और से पानी में गए इधर पानी में और कूड़ गया एक मकान में बजा 150 आदमी सब तकरीबन एक मकान में 150 आदमी रहा था। शासन प्रशासन कुछ राहत सामग्री क्या वहाँ पैसा सब मैं मिली खाली मल में साफ करे आइए 13,000 लेकिन जो लोगों ने 13,000 लेकिन अब क्या मिले 65 इतना बात कपड़ी ना टोपड़ी ना कुछ मांगे बीच और ये क्या मांगे बीच चिरा फटा कपड़ा सरकार को मदद पता करा सरकार को लोगों का दिनेश भी जानो जो किस खबर है ना साहब ये दीवार तब से बनी हम सर मत भूल ये बारे पाए बितर जाता बितर सच में यहाँ पे रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घर के बगल पे ये देखे कितने बड़े बड़े पहाड़ यानी पत्थर टूट करके आ रखे हैं और यहीं पे ये देखे घर इनका बगल पे। तो मैंने आपको बता रहा है कि अभी तुम गौरेपुन रो नहीं है यू अच्छा ये अपने स्कूल में था। चलिए इनके ये देखिए कुछ इस प्रकार से मलबा पूर्ण रूप से पूरा मलबा भरा हुआ है, यानी यहाँ इतना खतरनाक वाला जब एक गदेरा आया होगा तो पूरा अभी तक है। अच्छा तो पूरा कमरा माटन भरियो जी। ओहो ये देखिए मुझे बुला के दुखदा दोनों फाई मारे मारे तक कपड़े को हॉस्पिटल आगा समझ गया था ना या का गोल को लगा फिर बोले तो तबीयत ठीक नहीं बा गोर सो बोला परसों को को 4 दिन में गोर भी तुम पता नहीं क्या हुए तो सड़ो पे को जोड़ने की दूध एक नहीं जोड़ने गोर बच्चे को बस में जो फोन मोरी पड़ा ले गया मोटा की चोर मोरी क्या खबर वालता मिले था जो भी जाके खबर है ना हम तो कुछ नहीं मिली नहीं हो गन गरी वाली कपड़ा भी सवेरे सता आले तब गन का सब गैस की टेंशन। चलिए इस साइड भी चलते हैं। यहाँ जो पेड़ दिखाई दे रहे ज़्यादातर फलदार वृक्ष में संतरा के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे संतरा लगे हुए हैं। बाकी चलिए ये देखिए इस साइड भी काफ़ी भयंकर, यानी इस गांव के दोनों तरफ बादल फटने की घटना हुई है। यहाँ पे देखिए ये एक गरीब परिवार का घर है, ये देखिए जिसके ऊपर कुछ इस प्रकार से टिन लगे हुए हैं। तो आइए इनके घर के बगल पे क्या कि घर के ही पास पे ये देखिए एक नया मकान बनाया होगा कितनी मेहनत से, क्योंकि गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी से ही मकान बना पा सकता है। और आइए इनके नए मकान की जो कंडीशन है वो दिखा दूं आपको एक बार। ये देखिए कुछ इस प्रकार से पूर्ण रूप से टूटी हुई है, और टूटे भी कैसे ना, ये देखिए ठीक घर के पीछे की स्थिति ये बता रहा हूँ मैं आपको। ओ बाप रे, यहाँ देखो कितना खतरनाक। वो तो शुक्र है इंसान बच गए। ये देखिए पूरा घर के पीछे से आ रखा ये दीवार तोड़ करके। बॉडी जी है सामने पे, बॉडी जी से भी बात करेंगे। ऐसी स्थिति कुछ ताल जामन गांव में हो रखी है, सामने पे भी घर देख सकते हैं। आइए चलिए बॉडी जी से मिलेंगे। तो चलिए इस प्यारे से मकान के अंदर ले चलते हैं। कितना क्षतिग्रस्त हो रखा है। यहाँ पे एक गरीब माता जी हैं, बॉडी जी हैं। बॉडी नमस्कार। क्या तुम नो हाँ ये आयु गौर तो पूर्ण रूप से ये मैंने टूटी बाबा, या तो पूरी दीवार टूटी।
और केवन वो पण बड़े तो यू केवन जाता सर्वदान में तो या मैं वही सर्वदान में बड़ा छो यो अरे हाँ यो सर्वदान में बड़ा यू केवन ये और ये दल चढ़िया यो लोड़ी यो बेलोड़ ये भी यार बोला ये मत नो काकर रोन काकर खाने काकर क्या आवाज दिन मान यो मुझे डरा ये लगूं तो आए पड़ गया था यो पर्ची बढ़े तो मेरा क्या कला नहीं बाबा क्या ये देखिए पूरी दीवार कुछ इस प्रकार से तहस नहस हो चुकी है। और यहाँ पे बॉडी जी बता रही हैं कि ये सर्वदान में बनाया था किन लोगों ने। और अब देखिए पूरी दीवार किसी टाइम भी ये दीवार आ सकती है और घटना यहाँ पे घट सकती है। बॉडी जी को नो क्या बोलो, नो क्या तुम्हारो मेरे बतन दिए कत्या साल हुए बोले उम्र अब थाले में निदान मेरा तो जे दिन यू भूस्खलन हुए जे दिन यू बादल फटे छो गोदुर है ते दिन तुम ये भीतर छा यही तो मेवा यही तो में दाब यू यमु क्या है हां आज तीन चार यू यमु तो वो क्यों आदाब यू यार पारे तब उठो में खोल खत्म हुए तो पानी हुए यूरान खत्म भी का गए वहाँ तो लोड भी न छू तो बुआर भी मरी लोड चढ़ा था ना दी लाड़ी थे जो अभ्यस बस क्या कर यार बहुत पार करूँ मैं तो यार खत्म हुए खत्म तो सरकार ने भी कुछ राहत मदद भी करे क्या कहे यार क्या हो यार लोड बहुत नहीं तो आज जरा थोड़ा बहुत वाला आया था तो जो ना खाए नहीं ते जावर गौरो आता मिला भाई तो मैं कागदान में खजूर में आके साल बेगी क्या कर या मैं आ गया मेरा देखिए एक वृद्ध माता जी का जीवन कहानी कि लड़का भी इनका खो चुका है गुम हुए लोड़ू कत्या साल हुए किन 7 साल से बेटा घर नहीं आया। और ग्रामीण गाँव में पड़ा सर्वदान में तो गांव वालों ने सर्वदान में ये मकान बनाया था। और दैवीय आपदा का इतना भयंकर प्रकोप रहा इस बुजुर्ग माता पे, एक गरीब माता पे कि जिसने इनको घर से बेघर कर दिया। और सरकार द्वारा इनको राहत सामग्री दे रखी है, साथ में कुछ खर्चा पर्चा यानी इनके खाते में कुछ रुपये आ रखे हैं, पर लेकिन कहते हैं ना फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। तो इनको बताया जा रहा है जब आपका बेटा आएगा तभी आपको पैसे मिलेंगे, पर लेकिन 7 साल गुम हुआ बेटा वापस कैसे आए, अभी कहीं ना कहीं माता की आंखों में आंसू हैं और सोच रहे हैं थोड़ा सा जो सरकार द्वारा इनको लाभ दिया गया था, थोड़ा सा जो राहत सामग्री के रूप में इनको खर्चा पर्चा इनके अकाउंट में यानी इनके खाता में आ रखे थे, ये निकालने के लिए जा रहे हैं। पर लेकिन बैंक वाले भी कहीं ना कहीं इनको कह रहे हैं कि अपने बेटे को लाओ और तभी आपका पैसा आएगा। तो बेटा 7 साल से गुम है तो अभी इनका पैसा निकलना काफ़ी मुश्किल है। चलिए यहाँ से भी चलते हैं। यहाँ देखिए और ख़तरनाक वाली कंडीशन हो रखी है, कुछ ऐसा ताल जामन के गांव के घरों में नुकसान हो रखा है। ये देखिए पूरे ऊपर की छत को तोड़ करके ये यहाँ कुछ ऐसा कंडीशन, पूरे बड़े बड़े पत्थर ये देख सकते हैं आप। इस साइड भी देखिए बाप रे, ये देखिए ऊपर की जो छत है वो पूर्ण रूप से ठीक सामने से वो पहाड़ दिखाई दे रहा है जहाँ से ये भूस्खलन हुआ था, क्योंकि ये जो गदेरा है ठीक इनके ही घर के अंदर आकर के घुसा। तो चलिए इनसे पूछते हैं जब ये गदेरा आया था उस समय ये कहाँ थे। तो यू था भयंकर मलबा यू कमरा तोड़े था जो तो तुम कक्षा। हाँ जी, जो मतलब हम लोग तो नीचे के रूम पे सो रखे थे, यहाँ मेरे सासू जी ससुर जी थे सो रखे। मलबा आया मलबा नहीं तब आया, मतलब ऐसा है कि हम जब ये बगल वाले ना वो हमारे घर पे आए कि गदेर आ गए, उठो तो हम उठे। उसके बाद इसके पापा लोग आए, तब उन्होंने मम्मी लोगों को उठाया खड़े कि खड़े उठो कि गदेर आ गया। जैसे 5 मिनट का फर्क था, मतलब घर बाहर आए उसके बाद गदेर आ गया था, नहीं तो तब ना समझ में सास ससुर जी ने अंदर। अच्छा फर्क ये था कि ये 3 छत लगा रखा ना हमने, तो लोहे आया तो टाइट वो मतलब पक्के थे वो, इसलिए नहीं आया। अगर पक्का नहीं होता तो ये नीचे वाला मकान नहीं है, यहाँ तो पूरे गाँव वाले इकट्ठे हो रहे, तो गदर नहीं उधर नहीं, इधर आना तो सब ने मानना था, मतलब किसी ने नहीं बचना था। तो मैं ये जो हमारा ऊपर वाला मकान है इसने बचाया मतलब सबको। अच्छा, इससे गदेरा पलट गया। अगर ये नहीं पलटता, ये नहीं वो नहीं पलटता ना तो हमारे ऊपर आना था, मरना सबने था सबने था। मतलब इस मकान ने बचा दिया, मतलब
ये टीन है, ये पक्के पक्के पाइप है ना, वो मुड़े तो उधर पलटा मतलब। चलिए, इन्होंने बताया कि जो ये गदेरा पलटने का जो कारण है, ये मेन मकान है जिसने पूरे गांव वालों को बचा दिया। चलो, और इनके एक किचन, एक कमरा पूर्ण रूप से मैंने आपको बताया कि तबाह हो रखा है कुछ इस तरह से। अभी भी बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आ रहे होंगे, और यही मकान है जिसने पूरे गांव वालों को बचाया था। ये क्योंकि पुराने जमाने का मकान है, पत्थरों का है ना पीछे बना। हाँ, ईंटों का होता। हाँ, तो तब तो गई थी। हाँ, ये पक्का है तो इसलिए इतना ही आया, मतलब इसे ये हुआ। नहीं तो सबने माना था, नीचे वाले वो तो खड़े थे हम सबके सब रात में 4 बजे। 4 बजे आया था ये। 4 बजे। यहाँ से भी अगले वाले घर की ओर चलते हैं। तो गनीमत ये रहा, बताया इन्होंने कि जो पहला वाला घर है उसी घर ने पूरे इन घरों को बचा दिए हैं। ये देखिए, इनके घर के बगल पे भी कुछ ऐसा पूरा, और खेत तो यहाँ पूर्ण रूप से बर्बादी हो रखे हैं। देख सकते हैं यहाँ से भी इस साइड आइए, नीचे का एक घर भी पूर्ण रूप से तबाह दिखाई दे रहा है। बाकी उस साइड से भी पूरा मलबा ही मलबा आ रखा, और ऊपर पे भी देखिए, ये देखो, ये कुछ कंडीशन ताल जामन की है। तो चलिए, यहाँ माल्टे काफ़ी सारे हो रहे हैं, और इस साल के पहले वाले माल्टे के स्वाद मैं ताल जामन गांव में ही लाऊंगा। तो यहाँ पे ये बिटिया रानी ने मुझे ना प्यारे से पहाड़ी संतरे दे दिए भाई। तो चलिए, अब चलते हैं यहाँ से धीरे धीरे नीचे की ओर है गांव, तो वहाँ गांव में भी चलते। काफ़ी भयंकर तबाही का यहाँ मंजर हो रखा है, सच में देख करके ही आंखें डर रही हैं। देखिए, रास्ते की बात करें तो रास्ता ठीक ठाक ही है, चौड़ा सा रास्ता ज़रूर है, और फिर भी लोग, इन्होंने बताया कि अभी 2-3 दिन ही हुए हैं हमें यहाँ घर पे आ करके, क्योंकि पहले ये स्कूल में थे, और अब स्कूल के गुरुजी लोगों ने बताया कि यार हमें भी अब स्कूल खोलनी है, तो इसीलिए अब मौसम सही है, तो चलिए थोड़ा सा हो सके तो अपने घर में रहने की कोशिश करें। तो लोग सारे कल परसों ही अपने घर में आ रखे हैं। यहीं पास पे ले चलते हैं आपको, प्यारा सा मकान है, और इसी मकान के ठीक बाहर पे आपको कंडीशन बताते हैं। ये देखिए, काफ़ी प्यारा और खूबसूरत घर आपको दिखाई देगा, पर लेकिन काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि घर के ठीक बगल पे ये देखिए, आज भी कहीं ना कहीं इनके मन में डर का माहौल है। आइए, सबसे पहले इस प्यारे से घर के मालिकों से मिलने से पहले आपको इस घर के पीछे की कंडीशन बताते हैं कि इनके घर के ही समीप पे ये देखिए, ये मैं मेन जगह पे हूँ, यहाँ पे देखिए इनका ये घर है, और मैंने आपको बताया घर के ही पीछे के हिसाब से भी ले चलता हूँ। ये देखिए, पूरा भयंकर वाला गदेरा आ रखा है, और इनके आधा से ज़्यादा ये इस साइड की दीवार दबी हुई है, और यहाँ पीछे देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, और इन पत्थरों का कहीं ना कहीं असर इनकी मकान पे ज़रूर हुआ होगा। और यहीं बगल पे एक क्या किचन है कि गौशाला? अच्छा, ये गौशाला थी। ओहो, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक भैंस भी अभी इसी के अंदर दबी हुई है। ये गौशाला कुछ इस प्रकार से पूर्ण रूप से दब चुकी है, और उस साइड से भी ये देखिए, वहाँ भी फटने के कारण, यानी ताल जामन में चारों तरफ, ये देखिए उस साइड भी चारों तरफ, और यहाँ इनके खेत तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहे। बात करें खेतों की तो ऐसा भी प्रतीत नहीं हो रहा है यहाँ कहीं खेत रहे होंगे, शायद मुझे ऐसा लग रहा। जहाँ पे ये पूरा गदेरा आ रखा है, ये पूरा खेती खेत थे, क्योंकि आधे खेत बयां कर रहे हैं कि इस साइड ये देखिए। चलिए, इन मकान मालिकों से मिलते हैं, जानते हैं कितना नुकसान इनको झेलना पड़ा। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपको शुभ नाम? मेरा नाम रमेश। हाँ जी। रमेश लाल। ये ताल जामा जी, बगल तो जी जी, हमारे विधार नुकसान हुए, और सरकार बने कि कुछ भी नुकसान मुआवजा देना होता है, कोई तैयार नहीं, कुछ भी हम मुआवजा नहीं मिली। 6500 रुपये मिले ना, और 6500 रुपये माँ बोली कि ये मलबा था साफ करा, क्या इधर बड़ा घूमे से नहीं आया, वही जगह साफ। तो ये सामने पर जो गौशाला है सभी आप कीजिए। जी जी जी, मैं सुविधा की मुँह ताकि मुँह अपना है तब। जी हाँ, कति नुकसान जे टाइम पर यू गोदरो ऐसे वो टाइम पर आप घरे छा कि? जी, ये किसा? हाँ, तो गोदरो होने बाद आप तब या मुरा यहाँ रात भर।
हमारे छोटा छोटा नाती भी छन और से नाती भी रात बैरे रोत लगभग कति बजे घटना रहे बोले ये वाय ठीक 3 बजे रात मत से पड़ी बानी युद्ध भी भागों में बटे मटेड़िया यो भाग तो नहीं गए यो भाग बीच में बचे हम। अच्छा कुछ जान माने हाल ही तेरे न वजह जान माने हाल नहीं हुए पशु मन नुकसान हुए। हाँ बाकी पुंगड़ा पुंगड़ा और मकान हमारी जोड़ थी जी जिससे मकान पूरी तरह से दबीच और जब ये जांच वाली टीम है तो टीम बोली जो मकान खड़ी छे न तो जो कोई मजा नहीं दबनाबाद भी अभी देखो नाम तुम तय। देखिए ये प्यारी सी मकान थी और इस साइड इनका ये कमरा है। इसी कमरे पे कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया ये देखिए पूरा पानी ही पानी आ रहा है क्योंकि इसके पीछे आपको अभी मैंने बताया बड़े बड़े पत्थर आ रखे और उसका धक्का जो आने के कारण कहीं ना कहीं ये दीवार भी हिल चुकी है। और अभी ये मकान ना अभी बनाया ये मकान कदा अभी ये मकान पर पूरा परवाह नहीं रहे हमारे कदा टाइम हुए बोल ये बनाया अभी क्या वन ये बनाया था 5-6 महीने 5-6 महीने देखिए 5-6 महीने में इतने प्यारी मकान बनाई थी। और घर के ठीक सामने का जो मंजर देख करके डर ही लग रहा है कुछ ऐसा और अभी भी कहीं ना कहीं ये सेफ नहीं है। अब आपको लेकर के चलते हैं यहाँ से होकर के जो इसके ठीक नीचे घर हैं। इन्होंने बताया कि 2-4 जो घर थे वो घर भी इस मलबे में दबे हुए हैं और दबे कैसे नहीं क्योंकि मलबा भी जो बादल फटने की जो घटना वो ठीक गांव के ठीक ऊपर से आ रही है। ये देखिए ये पण सब पुंगड़ा था ओहो एक भी पुंगड़ू या नहीं तो जो साबुत है हाँ दावा भी बहुत बड़ा ये दाव जरा कतर दाव है तबे ये देखिए यहाँ पीछे देखिए बड़े बड़े पेड़ आ रखे हैं। और देखिए यहीं पास पे एक मकान है जिसकी छत में पूर्ण रूप से मलबा आ रखा है। या आप मकान से अभी नहीं हमारे भाई साहब अच्छा देखिए यहाँ पे भी एक प्यारी सी मकान है जी जो पूर्ण रूप से ऐसा क्षतिग्रस्त हो रखी है। जन ये मकान टूटा तो यूँ तो कुछ लाभ हाँ सिर्फ ये 5 करोड़ रुपए मिले ना हाँ और ये देखिए इस मकान को तो यहाँ पे देख सकते हैं इस मकान के ठीक ऊपर पूर्ण मलबा आने से मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो रखी है। और अभी भी ये परिवार यही मकान पे दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे भी मिलते हैं देख के कुछ इस पर। अच्छा ये बरामदा चाहिए कि कमरा यहाँ पर हाँ। अच्छा ये तरफ कमरा चाहिए हाँ हाँ कति कमरा चाहिए मकान पर ये बचा 8 कमरा था। और जो ये दबियाचनी ये तरफ जो दबियाचनी ये तरफ कमरा दबियाई जी कमरा एक कमरा ये हॉल तो अच्छा ना आता यो भी देखो तो बिधर दुकान है डूमन चमन भरू से पाव टोटे ना पे जाए हाँ डूमन चमन के भरा मा करियो करियो डूम या का दिखी कर हाँ हाँ सो तो दिखो ना साप के पूरो खत्म हुई मकान ना आज या का भी पाव टोटे डूमन से चमन है आज जे टाइम पर ही ऐचो फ्लड ते टाइम पर आप लोग यही मकान में छाता ना यो भी भाई छाता हो जब फोन है मतबे ने हम फोन है यो तो हां ओहो ऐसा बगल ऐसे बोला था ना तो फोन करे कि भाई अब ये जो तो फ्लड है तुम भागा तो तब भागिन सब बच्चा था छोटा बच्चा था भीतर भी ले जाए हम बैठ के जा बोले के ये फोन ना रावल तो आज से पहले आप लोग जब आज फ्लड आए थे बात अब कख छा आप लोग रोना स्कूल में जा रोना राजकीय प्राथमिक विद्यालय ताल जामन मरोन छा अब आया अभी कितना टाइम हुई तुम तो अब जो है हम तो वही लगभग 1 हफ्ता हुआ पता अब स्कूल खुली बच्चा सन लोग करा तो गुरुजी लोग भी बोली कि भाई तुम यो बैठे हटा हमारे ये जो यो एज गाँव वाला छन तो हम बोली भाई हमारे बच्चों पढ़ने में डिस्टर्ब हो तुम यो स्कूल खाली करो। अब जने डीएम साहब भी बोले हम तय कि तुम अब जो है अपने घरों में रहो या कहीं भी अपनी व्यवस्था करो तुम कमरा किराए पे लो और दिहाड़ी मजदूरी करो ठीक और यहाँ से जाए खाली करो। डीएम साहब को भी ये पता नहीं तो बच्चे भी तो हमारे ही हैं ऐसे बच्चे उस रात को तीन दिन ये तरह ये आज यूं को भी एक दिन ना थे अगर हम 16 में रोज ये बाकी तो लोग 3 महीने से
और 1.5 साल के बीच 10-12 बच्चे थे यहाँ उस रात को। 28 तारीख की रात में। अभी भी जन आप लोग ये मकान पर रोना तीन जो थे कि ये टोटल 22 दिन के बच्चे हाँ तबियत वन में कि जने अभी मकान अभी रोन लायक तो मकान था रोन लायक यक तो रोन स्थिति छै ये नीचे तुम ते 50,000 भीतर दौड़ दे जरा बनाए छो एक मजदूर आदमी था हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो कमरा सो पहुंचो हॉल सारो जो कि सामान से हमारे तो सब भी बर्बाद हुई यो कमरा बर्बाद सो कमरा बर्बाद रोना जगह नहीं हम लोग अनाथ बच्चा थे और तो जो बच्चों को अपना जो ननिहाल बच्चा जो कि अपना ननिहाल जाया आयो से ये तरह से मां जाएंगे से हमारे तो जो बच्चा अच्छा तब बच्चों तन ननिहाल ब्योजन पड़ियो आ तब बच्चों तन ननिहाल ब्योजन पड़नो ना हां कई की बरखा भी एक दिक्कत है कई बात नहीं अभी मौसम की करपट बिल्कुल नहीं हां बस अब क्या बोल साहब सरकार ये देखा जब जेते जांच पड़ताल पर सरकार की तुम्हारी मकान कच्ची है कि जब यह जांच टीम है ना तो हम जो तो सूचित नहीं किए गए कि हम जांच पर छावना एक ही मानक रखा उन्होंने पटवारी कुछ लोग है जो पुराना मकान था साल पहले टूटा उससे जो पूर्ण क्षति में दिखाए और जो हमारे मकान हकीकत ये रबड़ में टूटी ना ये फ्लड से तो हमारे मकान कोई दिखाई सिर्फ 5 परिवार दिखाए या अभी जो कि पूर्ण पहले की मकान दही थे और जीर्ण से घास फूस तो कहीं पटवारी लोग थे उनकी जांच पर देखो मन जांच आशा पे 3 थे पर सही सर्वेक्षण नहीं किया उन्होंने क्यों नहीं किया कि टेक्टोनिया ने देखी इस मकान पे घास फूस जमी हुई है ये कब से टूटी हुई मकान है उसको भी पूर्ण क्षति में दिखाया उन्होंने जो ये ऐसे मकान है आलिशान मकान बने थे एक मजदूर आदमी दिहाड़ी मजदूरी कमाने वाला और उसका लागत भी उन्होंने वही रखा जिनका एक मात्र 3 सेट लकड़ी दार में और 3 लगाए थे उसका भी है उसको भी 5 लाख और जो हमने अपने दिहाड़ी मजदूर अपने बच्चों का पेट काटा होगा अपना पेट काटा होगा मन जो है कि बिरान परिस्थितियों में हमने ये सोचा कि यार कर्मचारी वर्ग क्या रहता है बेरोजगारी वर्ग क्या रहता हमने यही सोचा कि उद्यमी कि परिश्रम करेंगे अपने लिए आलीशान कोई सरकार की हमारी कोई कॉलोनी नहीं ले रखी है सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है हमने स्वयं कर्म किया है और तब जाकर अपने लिए आशियाना बनाया था लेकिन आज प्रकृति ने वो भी छीना है ना तो गवर्नमेंट के आंकलन में ये नहीं आया कि ये इस मकान की लागत है क्या 5 लाख में हम भी बिके मैं तो नहीं पकड़ रहा हूँ 5 लाख को कोई लोग नहीं किया जितना करोड़ों में मेरे मकान की क्षति हो रही है तो 5 लाख में हाथ पसारना गवर्नमेंट अंधी सरकार है जो कि एक 3 सेट का भी मानक वही लगाया जिनकी 3 सेट था और एक ऐसे आलिशान मकान का भी वही दर लगाया क्या सरकार जानती नहीं है क्या सरकार में समझदारी नहीं है कि कच्ची और पक्की मकान किसे कहते हैं उसका ब्यौरा गवर्नमेंट नहीं जानती है जब जिसको अगर कहते हैं कि तुम्हारी कच्ची मकान है आपको कॉलोनियाँ दी जाए पक्की मकान वालों को जो है कॉलोनी दी जाती है हमने उतने में भी जो है कि अभी तक हमें आवास मिला या नहीं कॉलोनी मिली क्योंकि हमने कर्म किया था और तब जाके अपने आलिशान बनाया था आज प्रकृति ने हमसे छीन लिया वो ना तो मैं सरकार शासन प्रशासन से विनती करता हूँ कर्मबद्ध जो है कि धामी जी से मुख्यमंत्री धामी जी से डीएम साहब रुद्रप्रयाग से जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ कि फिर भी राजेंद्र बैरवाणी के मकान का आलेख जो है कि मौका पुनः किया जाए और विचाराधीन शब्दों में रखा जाए कि वास्तव में इसकी 5 लाख की लागत है मैं 5 लाख को अभी तक हमने वापस भी नहीं लिया उन्हीं के बैंक में है मैं वापस देने के लिए तैयार हूँ अगर 5 लाख में अगर ये कमरे सरकार मुझे बना के दे दे तो 100 गुण 100 पार 5 लाख उन्हीं के मैं वापस देता हूँ अब मैंने सिर्फ एंट्री के खाते में आ गया है लेकिन सरकार जब समझिए सरकार शासन प्रशासन समझिए हाथ जोड़ करके विनती है श्री धामी जी से भी और डीएम साहब से भी कि पुनः आख्या की जाए पुनः विचार किया जाए पुनः मौका किया जाए कि 5 लाख की लागत है तो 5 लाख मैं वापस देता हूँ अब 5 लाख में जो ऐसे मकान बना के मुझे दे दे मैं सरकार से विनती करता हूँ फ्री चवा क्या नीचो भीतर कुछ पे वाला मतलब 50 वाले सब बर्बाद कनगे को लोड़ता हूँ तुम दियो भगवान अरे और रोड कनगे बनोण कम मुझे और डेम बनो वगैरह तुम ये सफाई करा पर मेहनत करा तो ये थी डूंगा को डूंगा हम कहीं मार डूंगा डाला कोई बात नहीं पर लेकिन ओकलो बस के आदमी तो फिर हो को बस के आदमी तो कनगे रोड बच्चों दे वीडियो रोड कर हम हाथ जोड़ा हम तो कुछ ना दिया पर हम स्थापना करायो बेटे ना और से हम ये हाथ जोड़ी विनती थी सरकार से बच्चा कनगे रोगना मन यो बस क्या ये चारों तीर बैठे यो सही खा बाजरो भी नहीं यो तै दिन अगर जरा माज मुन्नी रुकू ना
तो तेन सीधा उठ तो हम कहीं नहीं बचा जरिया बीच में लवाड़ी बची ते तना पोड़ी हम बचे बचाने नहीं सोचते 30 पे सारी मुझ जान जाते ना पर 28 भगवान सब 28 आचे ना तब जरा रुकी ना तब बच गया हम तब ये कुन बिटिन सब लोग फुंगड़ी पटड़ी बितर नाज पानी कुछ नहीं हम जमना बोल रहा हूं बजान से गुजर जन बापू मन ले लोन बोता पाए खाने पाई फुंगड़ी भी जे न बितर नाच सो भी बर्बाद वही वर बितरे जानो नहीं तो काकू बिटिन का नाच पाए सिर्फ यो कमरा ये भी ले बोले मुझे चाचो भरो ये तक चो भरो ये सब माटो सुर सब बगने बोल कि जब सरकार कहीं व्यवस्था नहीं कोनो तो रोन कॉक से और स्कूल में भी तुम बोली कि घर जा यो बच्चे पढ़ना था ये चुवाना आया जरा बच्चा रखे हमारी ये लिए करने बास होने थे पर बच्चा बीमार से हुआ पर हम तो कहीं जगह दियो बोल सरकार हम हाथ जोड़े विनती करना सरकार से लेकिन के कख बढ़ोड़ा भी हो तो हम यहाँ जगह ना काम से कुछ ना दियो पर हम तो जगह दियो कहीं बढ़ोना था जो बेटे यू करो हमारे ना अब बच्चों से चाहे हाँ जो सरकार ने बोला तुम्हारे हम ना जरूरत ना वोट है जरूरत ना कुछ तो हम सरकार लिस्ट में नहीं चाहते हमसे मन दियो सरकार नहीं हम जब ते सरकार कुछ नहीं दी ना वोट दी नहीं ना हम उसको सरकार बने तो हम तो मन दियो सीधा बात है और जो अगर अगने की उम्मीद से बोल सरकार से तो हम तो कहीं दूसरी जगह दियो जो ये मतिपुन गांव का छोरा पानी लोग हमार खुदा पर 500 पर खाए नहीं खाए सीधा हम सरकार नहीं सिखेगा नहीं सरकार की तरफ से पानी की व्यवस्था भी नहीं करे कुछ नहीं पानी हमार से आप 500 ब्याज छोड़ो कटा करे ना पैप लिया ना तब जेता पानी से लाना हम तो सरकार पानी भी व्यवस्था अभी पानी तक नहीं पहुंची गाँव में कुछ नहीं पहुंचो यो सब ये छोड़ो ब्याज यूं जवान व्यवस्था भी नहीं करे पानी ना चले भाई साहब मतिपुन गांव का छोरा भी लगे हैं मैंने देखी पाइप लगाना प्लास्टिक वाला पाइप में साहब स्वयं जो 500 रुपये कलेक्शन करी था 500 जो कि 14 500 कलेक्शन करी था पैपा रोल लिया ना आते पानी तो स्वयं फिट आप जाका नाम जबकि पानी पे होता है जो कि पोसो नाम होगा मन की जना छोटा नोनिहाल बच्चा चन लेकिन जो है कि पानी सरकार आज तक पानी तक भी हमारी व्यवस्था नहीं करी जन प्रत्येक गाँव में जो प्लास्टिक पाइप लगा जाए कच्ची फिटिंग कर हम हम अपना सिर्फ पाइप भी हम स्वयं अपना पैसों में करी ना शासन प्रशासन पानी तक भी व्यवस्था नहीं कर सके हमारे इन्हीं के घर के कुछ दूरी पे एक और प्यारा सा घर है लेंटर वाला जिसके पीछे भी देखिए ये पूर्ण रूप से मलबा आ रखा है और बगल पे ये देखिए कुछ इस प्रकार से खेत है खेतों का तो पता ही नहीं चल रहा है और यहाँ पास पे एक लैट्रिन रहा होगा वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो रखा और यहाँ जैसे आगे बढ़े तो ये देखिए अभी भी आंखें बंद हो रही है कुछ ऐसा खौफनाक मंजर देखने तो अभी भी आंखें बंद हो रही है ऐसा खौफनाक मंजर देख करके और आज भी ग्रामीण मजबूर हैं वापस आ चुके हैं अपने घर पे जिन घर के ठीक आगे और पीछे दोनों तरफ कुछ इस प्रकार का भयानक वाला मंजर हो रखा है ग्रामीणों ने अभी देखिए ग्रामीणों के जो घर की जिसे हमारे गढ़वाल में खौली बोलते हैं चौक में अभी तक पूर्ण रूप से मलबा है और सरकार ने इनको विवश कर दिया घर वापस आने के लिए और कहीं ना कहीं अभी भी पूर्ण रूप से इनको डर है ये देखिए यहाँ चाहे तो ये पूरा घर के सामने पे बता दूँ कुछ ऐसा हो रखा है और यहाँ अंदर चले देखिए यहाँ भी पूर्ण रूप से पानी और दीवार अलग छूट चुकी है देखिए दरारें पड़नी शुरू हो चुकी है इस साइड और ये देखिए ऊपर भी पानी कहीं ना कहीं टपक रहा है और पूरे घर को छोड़ करके इन्होंने अब लिए तुम ये सामान नहीं जी सामान अरे अच्छा सामान एक पुंज छोड़ हाँ तो ये देखो घर के पास पे ना ऐसा खौफनाक मंजर अभी भी ताल जामड़ ग्राम सभा के बगर तोक में मैं अभी मौजूद हूँ जहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ ये देखिए ये घर है और इस घर में रहने के लिए मजबूर है घर के पीछे का दृश्य मैंने आपको बताया कि भयंकर वाला मलबा आ रखा है ये देखिए यहाँ से अंदर जाएं ये देखिए ओहो ये देखो पूरा दीवार पूरी बैठ दस तो जांच टीम ये जांच वाली टीम जब आई ये देखो ये दीवारें सब बाहर आ रखी अंदर आ रखे हैं पर वो जो जांच वाली टीम आई हमको पता ही नहीं चला यहाँ कोई जांच टीम आ रही है ठीक अगर हमको सूचित करते हम दिखाते अंदर की बात देखो हमारी ऐसी स्थिति है
क्या यार रहने लायक है अब ये घर? ना रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है ये यहाँ। तो आपको जैसे विभाग आया था उस टाइम आप घर पे नहीं थे? घर पे हमको कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ पटवारी जी या तहसीलदार कोई जांच करने के लिए आ रहे हैं। ठीक, स्कूल में रह रहे थे और जब वो टीम यहाँ आई तो उन्होंने हमको ऐसा भी पता नहीं चला कि यहाँ जांच कर दी, जांच करने की टीम आई है और बिगर मालिक के घर का जांच हो रखा है। जांच हो रखा है और ये मकान तुम्हारी सही है, रहने लायक है, तुम रहो यहाँ। पीछे से भी मलबा है, घर के आगे भी मलबा है, चारों तरफ मलबा है और रहने के लिए है। ये देखिए कुछ ऐसा 6500 रुपए का मुआवजा दिया, कहा कि ये मलबा साफ करो और रह जाओ यहीं। यहाँ भी देखो पूरा अभी तक यहाँ देखो ये पानी सूख भी नहीं रहा। क्या रहने के लायक है क्या ये घर? देखिए पूरा वो हो रखा है, पूरी दीवार अंदर की ओर धंस चुकी है क्योंकि इसके पीछे भयंकर वाला मलबा आ रखा है और कहीं ना कहीं उस मलबा ने इस दीवार को अंदर के लिए धकेल दिया। और अब पानी देखिए अभी भी पूरा जो अंदर है कमरा है कहीं भी सूखा नहीं है। देखिए पूरा पानी। और यहाँ देखिए रेता भी देख सकते हैं, पूर्ण रूप से रेता ही रेता आपको दिखाई दे रहा होगा। नमस्ते। अच्छा घास होता अच्छा यहाँ क्या क्या चिन गाजी पाती रखी? गाजी भैंस फुन मरी ओ ये कते अच्छा ती साहब तुम्हारे भैंस रे। हाँ खचर चिन खाली। ओहो तो भैंस पता काक भी चलान सो खैर की ना ना हाँ। पता चली भैंस भी पीछेंगी सब सब खाली। ओहो अच्छा सब बुंदी तो शासन प्रशासन आप तक कुछ नहीं दियो बनो जे मकान खड़ी छिन बात मकान में जान से बा जान तो जाए की न अगने मलबा पिछने मलबा हैं अगर ना दीजिए ना आज गए हम तो आप ना निकाय अभी कन के रोना मुनियो कन के रोना कि कन के क्या करना मुनियो सरकार कुछ इच्छा या न है वो कि ये लोग हैं हम बोल सो तहसील बनायो हम फ्री में देनायो मकान तो तहसील बना तुम रहा वाली और आते हो हम तो तहसील में जगह दिया। चला अभी तो चल यंची की गांव देखी था बोलियो कि अब बरखा बंद हुई बोलगा ना बोल दियो तो हम सब बना ऐसे नहीं यो फोन वाला हम नहीं लोड़े का कल्याण 2 महीने बाद अब दिसंबर लोग जनवरी लोग फिर तब परसों भी बरखा नहीं हम तक की जानो नहीं के होनो नहीं हां हैं सरकार हम तक कुछ दियो नहीं हम क्या करना हम लोग की तो बोले साहब को ना अपन मकान अब तो तब तब मकान में बंद और क्या करना। तो अभी भी जनवरी दिसंबर में फिर बरखा वाली तो यो तो पूरा गोदूर चा रोना होता तो तुम तो तब भी नहीं आका के जाना विस्थापन न होता क्या बोले गवर्नमेंट ना कुछ भी नहीं बोली। कुछ बोली नहीं डीएम साहब में गए हम डीएम साहब ने बोली कि भाई तुम आगे से हमको सरकार का आदेश जो आया जिन जिन लोगों को मुआवजा मिला वो जो सरकार ने दिया वही हमने देना था। हमने हाँ डीएम साहब क्या कहता जो ऊपर से आगे वो तो अपनी ड्यूटी निभाएंगे वो भी तो हमारे तो रहे हैं बस उन पे सिर्फ एक जिम्मेदारी है एक साल जो आगे शासन। डीएम साहब के पास भी गए थे। डीएम साहब ने हमको वही निर्णय दिया कि भाई आगे से जो जिन लोगों को मुआवजा मिला है वही हम दे रहे हैं और जिनको सरकार कह रहे है कि मकान जिनकी खड़ी है तो उनको कोई मुआवजा। अब हम यहाँ रहने की स्थिति में है क्या? ये इस गांव में रह सकते हैं कोई भी परिवार एक यही मैं ही नहीं कोई भी परिवार हो यहाँ रहने की स्थिति में है क्या? अभी गौर यहाँ का टाइम वही ये सब पहले स्कूल में छपल स्कूल में ब्याह लगाया हम तो बोले मैडम बोली कोई नहीं रोल सब आओ आप घर जा तो आज्ञा भी आदेश किराए पर आवल किराए हम मुका किराए यो खाना नहीं किराए पकन बताओ जो पूर्णिमा नाच वोट से खेत फसल अब काटन जो सीधे दिखना भी नहीं जो भी फसल है सब नष्ट हुए। मैडम ट्रैवल ऑर्डर है वो तुरंत स्कूल खाली ओ मैडम ने क्या कहता तब हम लोग कोई आ भी लेन सुबह भी हम भी आए। अच्छा पुणे पटल भी तो नहीं दिखनी अब ना सब पूरी इज्जत है अभी जमीन से मानी जो हमारी फसल है सभी पूरी बर्बाद है पर प्रशासन तो इस साइड इनका
स्वरोजगार के लिए ये देख सकते हैं यहाँ पे खच्चरों का पालन कर रखा है। बताया कि एक जो भैंस थी वो भैंस तो दब चुकी है, लेकिन सहयोग से ये खच्चर इनके बच चुके हैं। चलिए अब यहाँ से इस घर की ओर निकल जाते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कुछ ऐसा घर है, और यहाँ देखे घर के सामने पे जो खेत हैं वो खेत पूर्ण रूप से बर्बाद हो रखे हैं। जिन खेतों में कुछ इस प्रकार से पूरा रेता ही रेता आ रखा है। और इनके घर के पीछे भी चलें तो यहाँ भी आपको बता दो, ये देखिए यहाँ सामने पे देखिए पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो रखी है मकान। ये देखिए यहाँ पे इसके पीछे सामने से भयंकर वाला गजरा, और ये देखिए यहाँ पे मकान रही होगी, मकान का पता ही नहीं है कि मकान है भी या नहीं, कुछ ऐसा क्षतिग्रस्त। और लोग अपने गाय और भैंसों को कुछ ऐसा बांधने के लिए मजबूर हैं, जब इनकी जो गौशाला है ना वो गौशाला पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो रखी है। ये देखिए तिरपाल ओढ़ करके यहाँ पे, और ये है जी ओहो, ये देखिए कुछ ऐसे ताल जामुन के बगैर टोक में नुकसान है। चलिए इससे पहले आपको पीछे के साइड से दिखाते हैं। ये पूरा गदेरा आ रखा है इस घर के सामने से, ऐसा खौफनाक मंजर है। और ऊपर से देखिए, और ये है जी घर, कुछ ऐसा नुकसान हो रखा है, पता ही नहीं चला यहाँ पे घर भी था। ऐसा यहाँ पे बौड़ा जी हैं, बौड़ा जी से मिलते हैं जिनका नुकसान हुआ है। बौड़ा जी ये घर आप हो यहाँ पर ये आइए का पिछले ये पूरा तो क्या कमर था यहाँ पर, यो तो ये दिखो चाहिए एक कमरा ये थे। हाँ? और दो कमरा यहाँ पर था, एक गौशाला और एक कमरा किचन हो मानी पठाओ कमरा था, ये की पठाली जो पड़ो ये पठाली यहाँ पर लगे। हाँ और 3 कमरा बगे, 3 कमरा बगे, एक गाय यो गोड़ी भी हाँ लेनी छे कि हाँ लेनी गाय ब्याणो भी थे, दूध भी देन रे पुन बोल दिया। तो जे टाइम पर हुए छो तो तुम तो एहसास हुए छो कि बादल फटाओ? हाँ जब रात बहुत आवाज हुए तो तब जो थे न तो मरी था हम एक मुँह। हाँ। 6 आदमी मरी था ये कमरा पर, 6 दिन था हम ये भीतर से। अच्छा ये कमरा भीतर 6 आदमी था? बच्चा भी यार है। हाँ छोटा बच्चा था यो लड़की है कि मन 6 था हम। और लड़के यो बच्चे भी माँ हुआ। हाँ। और 2 जना हम हुआ, 6 आदमी था हम ये भीतर से। यहाँ ये माध्यम से बैठ चन। अच्छा अभी और दबियाचन ये पे बिस्तर से आधार कार्ड, राशन कार्ड और जन्म पत्री, टीप वगैरह सब था भीतर से। वो सब ये भीतर भीतर से। और नाज पानी ये कमरा हमारा हमारो पहली बेटी गैस सिलेंडर खाना रसोई एक ही बनते बनना खुना सब यकन। अब बोला जो नहीं बोला। ओहो तो अभी भी पूर्ण अब तुम ये की रोना फिर हाल अभी तो का आप जान को हाल फिर सरकार ने तो बोली कि 5 लाख रुपए दे दिए हमने। इन 5 लाख रुपयों के ऊपर घोड़ी में सवार हो के तुम चाहे मरो डूबो बचो मत बचो, पर ये 5 लाख मनी जैसे किसी मरने वाले के मुंह में हिरण रखते हैं वैसा हिरण रख दिया सरकार ने हमारे मुंह में कि ये तुम्हारे मुंह में मरते समय के लिए। अभी भी जो है अभी सुबेरी जो है ऊपर से जो है 2 बड़े बड़े पत्थर आए हैं और यहाँ पीछे सड़क के पीछे रुक गए हैं। तो सरकार ने एक किस्म से जो है कि हमारे मुंह में जैसा मरते समय हिरण रखते हैं हमारे गढ़वाली में, तो ऐसा रख दिया कि ये 5 लाख रुपया। हमने तो किसी सजन की ऐसी मांग नहीं थी कि हमें 5 लाख चाहिए, हमें पैसे की मांग नहीं है, हमारी जगह की मांग है। जबकि हमारे चारों तरफ से मकान के मकान नीचे से बह रही है, नीचे से नीचे खसक रहा है, ऊपर सिर के ऊपर से 2 नाले आ रहे हैं। तो सरकार ने समझ लो हमें वो विदाई के रूप में कि तुम जाते समय जब भी मरोगे ये 5 लाख रुपया खा के मर जाना, ऐसा सोच के ये किया है। यहाँ पे बॉडी जी भी हैं जिनका ये प्यारा सा मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो रखा है, और इनसे पूछते हैं वो तबाही वाला मंजर कितना खौफनाक मंजर था। तो बॉडी जी जब आ रही तबाही हुई थी क्या खतरनाक होगी, तो ये क्यों रहे बोला आप लोग? ये था हम ये लोड़ी भी और ना थी और हम तो 6 माह बचे हैं ये कमर में छे ये कमर में छे हम ये कमर से हम दुगन पूर्ण करे के मतन उबा पे में लोड़न आ लोड़ो गली उबा आ जाओ के मामा जी फलटे हम गोतन थोड़ा और हम तने हम खदर आ जाने नहीं हम खदर
जब पलट आई तो लोग मारवा आ रहा है 5 एक स्पीक इन लोग के बचाम आई लोग नहीं बनाई मत तावन में कोई वो खला की मदद खला ये तो मोर रास्ता ने तैयार सर्व कुछ यहाँ तुम होना है कौन टेंशन कौन जाने में हम लोग लिया था बोले मेला हाल हम ये लोग नहीं बनाया तुम 5 लाख में मार नहीं बना फिर अच्छा तुम 5 लाख होना हमारे क्या होता है मला कहते मैं कहाँ आसू बोला थे कि मत नो जमीन कोई 9 लाख कोई 12 लाख कोई 20 लाख हम 5 लाख में क्या तुम 5 लाख में ते मैं चलाना क्या खाना क्या मैं जाके जमीन विचार करना कदा बना लग क्या जाए वाले ना कि मैं माल पा लियो ना मन अभी भी खतरे जी तुम तो अगर मैं मसर का था बोला हम था कि तुम्हारी बना दे मैं मुझे जगह दे आगे में के मैं छोड़ और क्या आई रो मैं जो यहाँ करिया दे मुझे कभी नहीं आगे हम ये क्या ये रोड़ा में भी जी ये भैंस अच्छी नहीं हो भैंस साल में हमारे लोगों का काटे के मैं तो नहीं दूंगा सब कुछ नहीं भैंस वो हमारा पॉकेट ठेर जो है वो वाला गोरा में नहीं बियोर में हम ये नहीं बना हमारे भैंस में बोर ब्यांग वो बेचो जो कोई कोई बेचो तो ये मैं कोई ना भी गाय पात क्यों तो हमारे विचार नहीं कौन जो सरकार लोग साल भी बोगी किचन बोगी कमरा बोगी हमें चलिए था पोसा आसा त हमारे किचन जो कमरा से सर बिटू अरे यो कमरा बीचो कमरा बॉय से यो कमरा बजे बाबा माने करी नवा में को किसुल में गया तुम लोग हम तावन के यहाँ से निकलो बच्चे पढ़ते हम को जगह भी बोला आज यहाँ से मत हो जी हम सामने बोल यहाँ से कमरा खाली को कहीं की रहे लाओ कमरा हम के के मानो जो की रहता है जो हम फोन हम खाने के आका काम रहो क्या गुहार लोगों ने आप सरकार क्या चाहना आप सरकार से गुहार के लग चाहना कि ये चला हम के मत ना कहीं कमरा दियो सी बंदे पूरी जो अब दौरान से हम तक कमरा दियो आकी बेल जगह जो हम होता है कोई मदद सरकार भी करो हमारा नौकरी वाली चाकरी में उठा मजा लोग कर बना दो जोड़ा बना तब तक बाल और पाना। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने ताल जामन के बगड़ नामक तोप में भ्रमण किया जहां मैंने घर जा करके गांव के लोगों का दर्द सुना है। लोगों ने बताया कि किस प्रकार से रात की 3 बजे ये खतरनाक खौफनाक वाला मंजर आया और कैसे इन्होंने घर से भाग करके अपनी जान बचाई थी। लेकिन जो बेजुबान पशु हैं कहीं ना कहीं उनके ये पशु इस भूस्खलन की चपेट में आए। कहीं घर आपने देखे होंगे तबाह हो रखे हैं और कहीं गौशालाएं भी तबाह हो चुकी है। और आज भी ताल जामन बगड़ तोक के लोग सरकार से सिर्फ यही गुहार करते हैं कि हमको पैसे नहीं, हमको मुआवजा नहीं, बल्कि हमको कहीं विस्थापन किया जाए, क्योंकि ये भविष्य के लिए काफ़ी खतरा है। क्योंकि इस तोक के दोनों तरफ भयंकर वाला गडेरा आता है। यहाँ देखिए इस साइड भी और उस साइड भी, जो कि मैंने आपको बताया। दोस्तों आपको ये गांव भ्रमण ताल जामन का लोगों का दर्द मैंने वीडियो के माध्यम से बताया। कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।